बहन सीमा त्रिखा, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, नरेंद्र मोदी, बहन सीमा त्रिखा। माता की अरे शिव हाथ में पेड़ ले ले एक बार भाई, शिव हाथ में भारत माता की, 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 वंदे मातरम, मातरम, मातरम। हाँ जी, एक और 2 मिनट के लिए आओ। हाँ जी, कमिश्नर साहब को बुला लो। ये देश से सारे देश से एक प्रेस की फोटो है, मीडिया वाले आओ खाली। एक ले लो, बाकी सबको भेज दो। अरे भाई 4 भाई सारे आ जाओ, सारे फोटो। दीपक भाई सारे आ जाओ। कोई लेके जाना तुझे कैमरा भी कितने का गुल्लू का हमारा कैशियर मेरे को बता दे। रॉकी 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 ये है जी जो भैया बोलते हैं कोई देसी जाओ, एक ही बात है। बताओ कितने कैमरा आता है? कैमरा स्टार्टिंग जो है आपकी जो 50,000 से तो हम लोग ये तो है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक वाले भी दूसरे 2-3 कॉपी हैं जैसे को 5 लाख रुपये करते हैं सीधी 5.5 ठीक है। सबसे पहले तो मैं गांधी जयंती के इस अवसर पर और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के इस जयंती पर इस तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के सपने को इस धरती पर साकार करने के लिए पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को देश में एक सफाई अभियान स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान शुरू किया था। तब से लेकर आज तक लगातार सरकार भी, NGOs भी, सब लोग मोदी जी के उस सपने को साकार करने में दिन रात कड़ी मेहनत से लगे और मोदी जी लगातार इस देश के लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि सफाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और आज उसी निमित्त गांधी जयंती पर तमाम फरीदाबाद में जी कृष्ण सचिव मेरे साथ हैं, तमाम कार्यकर्ता और देश फरीदाबाद के तमाम लोग इस अभियान में जी जान से जुटे हुए हैं और लगातार ये अभियान ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सफाई रोज चाहिए, जैसे शरीर की सफाई रोज चाहिए ऐसे ही शहर की सफाई भी नियमित प्रत्येक दिन हमको चाहिए। उसमें हम अपने निगम प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देना चाहते हैं, वो भी इसमें पूरा तरह से पूरा प्रशासन इसमें हमारा सहयोग कर रहा है और जनता और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों के सहयोग से ये निरंतर प्रक्रिया हम फरीदाबाद में चला रहे हैं और आज उसी में पूरे फरीदाबाद में सफाई अभियान जोर शोर से चल रहा है। सीमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मौके पर ये इस तरीके से याद करना कितना सार्थक होगा? देखिए, मैं तो एक बात मानती हूँ कि हमारे देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने सिर्फ जो अंदर हम भूल चुके हैं उसको एक जगाने की कोशिश करी है। और हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हम तो उनको लाड प्यार से हम तो उन्हें हरियाणा का मोदी कहते हैं और वो बिल्कुल उन्हीं के पचिनों पे चलते हुए हम लोगों को बैठ करके मार्गदर्शन भी देते हैं। और हमने भी उसी चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति जो है अपने आप को सीधा मोदी जी से जोड़ता हुआ महसूस करता है और इसलिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। आप देखेंगे भी शहर में आज कि हर व्यक्ति अपने आप से लगा हुआ है इस सफाई को लेकर।
थैंक यू। 20 kg 20 किलो तक जितना ऑर्गेनिक वेस्ट घरों से निकलता है, सब्जी चीजें बचा हुआ खाना, वो सब इसमें 20 किलो हर रोज इसके अंदर हम डाल रहे हैं कोकोपीट के साथ और माइक्रोब के साथ। कोकोपीट ये है जो नारियल के छिलके का पाउडर है और माइक्रोब 20 किलो ज़्यादा है। रोज निकलता है नहीं, कूड़े वाला अलग से लेता है घर से कूड़ा किचन वाला और इसमें लाके डालता है। 20-25 घरों का अभी हम और कर जब रहे ये हैं। पूरा फिलअप हो जाएगा जब इसको बढ़ाते हो तो फिर दूसरे में शुरू, फिर दूसरा 2 है नहीं, और ये इसमें पाउडर डालते हैं, फिर ये पड़ा रहता है इसमें, ये बंद रहेगा ये 20 दिन, फिर वो चालू हो जाएगा। मतलब 20 दिन में बनता है ये 2 का सर्कल है, 2 का साइकिल है। मैडम बता रही है, टोटल जो टाइम लगता है वो अप टू 45 डेज लगते हैं। 20 किलो आप रोज डालोगे, इसमें 540 किलो कूड़ा आ सकता है। 20 किलो रोज क्यों डालेंगे? इकट्ठा क्यों नहीं डालेंगे इसमें? इकट्ठा इसलिए नहीं डालेंगे, अगर आप इकट्ठा डाल दोगे तो उसके बाद आप 45 दिन तक कूड़ा कहाँ डालोगे? ये डेली इसके अंदर 20 kg, मतलब अगर हर घर से 1 किलो कूड़ा निकलता है तो 20 घर इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। किसी टाइप का कूड़ा है चाहे किचन वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, किचन सेग्रीगेशन हमें करना पड़ेगा। सेग्रीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। घरों से, और हमने यहाँ पर कर दिया पड़ेगा। हाँ, घरों से जो IW है ना, उन्हीं को मोटिवेट करना पड़ेगा कि अपने अपने पार्कों में रखें और वहीं पर सब घर वालों से कहें घरों में डबल बिन रखे हैं, ऑर्गेनिक अलग और जो घर का कूड़ा दूसरा कर रहे हैं, जो रेत है मिट्टी उसको अलग कर दें वो लोग। और केवल जो पत्ते हैं हमारे, ये भी है, पत्ते के खाद बनाने के लिए भी ये पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है बदबू नहीं है, हम रोज सैर करते हैं। आप खड़े हो सकते हो, सारा कूड़ा है, कूड़ा से भरा हुआ है और आप साथ खड़े हो, कोई बदबू नहीं है। अगर RW की एक बार मीटिंग बुलाई जाए तो महीने बाद की अगर वो करते हैं तो मैं MP लेट का उपयोग कर सकता हूँ। सारे RW कैन सेल दिस मैन्योर आल्सो। अंकल बेच सकती है। इसमें करो एक्सरसाइज, ठीक है? अंकल हमारे घर से सिर्फ 2 वेस्ट निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और दूसरा निकलेगा प्लास्टिक। इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी हमने कम्युनिटी सेंटर में बॉक्सेस रख दिए हैं। जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है सब लोग उस कम्युनिटी सेंटर में डब्बे के अंदर डालेंगे। जितनी दवाइयाँ हैं वो उसमें डालेंगे। दवाइयाँ गरीबों को जाएंगी, जो खराब हैं वो मेडिकल कंपनीज अपने आप डिस्पोज ऑफ करेंगी। और जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के कंपनीज हैं हिंदुस्तान में, ई वेस्ट कलेक्शन कंपनीज हैं, वो ई वेस्ट कलेक्ट करेंगी, उसकी वैल्यू लगाएंगी, ग्रीन सर्टिफिकेट देंगी और उस ई वेस्ट में से जितना यूजफुल होता है वो आगे प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। मैडम वो ब्लाउज में आप भी आइए, आप उसमें ई वेस्ट वाले पैसे भी देंगे। ये इन्हीं की बदौलत है, एक महीने से जो एक आप करिए इसमें आगे बढ़िए। और उस ई वेस्ट की वैल्यू पे लगती है, जितनी भी उसकी वैल्यू है। जो ई वेस्ट, जैसे घर में किसी का टीवी खराब हो गया, फोन खराब हो गया, वायर खराब होगी, उसकी वो वैल्यू लगाएंगे। वो जितनी भी वैल्यू लगती है एज पर द कंपोनेंट वो वैल्यू भी वो RWA को एक तरह का फंड जनरेट हो जाएगा, उसको आगे इसमें यूज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है ये वेस्ट पानी में या मिट्टी में ना जाए। कमिश्नर साहब हैं, आप बैठ के प्लानिंग कर लो इसकी, है नहीं? हम दोनों बहन भाई जितना पैसा चाहिएगा RWA को दे देंगे। ये भी लाओ, वो भी लाओ, चेक करो भाई, आप लोगों के लिए विशेष है, मीडिया के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए सब RWA बना और ये रखिए साथ करके ना, और अच्छा है और इस तरह वेस्ट हमारी बने। सर स्मार्ट सिटी बनाना है तो ये बहुत जरूरी है। सर पहले हम शहर बना लें, फिर स्मार्ट तो बना ही लेंगे। सफाई के लिए भी हमारा काम आसान है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। जगह जगह आपने तो वहाँ मीटिंग अरेंज करानी है, मोटिवेशन करना है, बाकी फंड तो हम जनरेट करेंगे इसके लिए। सर मैं एक ना छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। इसका ना एक घर का भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर 20-20 घरों का इकट्ठा होगा ना तो हो जाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी आदत नहीं है हम लोगों की इकट्ठा कूड़ा। कोई बात नहीं, आ रही है भाई, लो फोटो। जितना आप लोगों का ऑर्गेनिक वेस्ट है घर में, जितना गीला कूड़ा, चाहे वो सब्जी के छिलके हो, फ्रूट के छिलके हो, बचा हुआ खाना हो, 20 किलो तक का खाना डेली हम इस कंपोस्टर के अंदर डाल सकते हैं। इसमें कोई स्मेल नहीं है, इसके अंदर 20 घरों का कूड़ा आराम से मैनेज हो जाता है।
और आप लोगों को किसी भी पॉलीथिन में कूड़ा देने की कूड़े वाले को जरूरत नहीं है। कूड़े वाले को सिर्फ और सिर्फ रिसाइकल कूड़ा जो हो सकता है जिससे उसकी अर्निंग होती है, सिर्फ उसे वो कूड़ा दीजिए। और जितनी दवाइयाँ और जितना मेडिकल वेस्ट है उसको सेपरेट रखिए। और इसके अंदर डेली 20 किलो कूड़ा डालेंगे, 540 किलो कैपेसिटी है इसकी। और इसके अंदर 45 डेज के अंदर एक प्योर ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार होगा जिसको अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। और 2 चाहिए क्योंकि एक भर जाएगा तो दूसरे को शुरू कर लेंगे, पहले वाला empty होने चला जाएगा। तो 60,000 रुपए में ये 2 पेड़। कंपोस्ट कितना टाइम में तैयार हो जाएगी? अप टू 45 डेज। लेकिन हमने अब कुछ चेंजेस लाए हैं जिससे अब हम 25-25 दिन में तैयार करेंगे। सर्कल बन जाएगा। सर्कल बन जाएगा। तो इसमें 2 इसलिए है कि एक भरता रहे, जब एक भर जाएगा तो दूसरे में हम भरना शुरू कर देंगे। जब तक दूसरा भरेगा पहले वाले की खाद बन चुकी हो। और ये फ्रंट डोर से हम कंपोस्ट निकाल, आप देख सकते हो इसकी कोई बदबू नहीं है, कोई गंदगी नहीं है आसपास। हम तो कहते हैं 21 ए वालों को पहले सलाम करते हैं कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया। ये वाकई में। और आप लोग आए यहाँ पर 2 अक्टूबर का ये दिन है, तो इसके लिए इससे बढ़िया दिन कोई नहीं हो सकता। तो ये इनॉग्रेशन हम कर रहे हैं, हालांकि 15 दिन से ये हमने शुरू किया हुआ। हम तो कहते हैं 21 इनॉग्रेशन आज हो रहा है। स्मार्ट सिटी में नंबर 1 21 है। गांधी सीमा जी तो जानती है मुझे। मैं पिछले 10 साल से घर के लेवल पे यही सेम खंबा यूज करके खाद बना रही हूँ। मैं यही कह सकती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है, जब कमिश्नर साहब ने मीटिंग करी थी IMSME ऑफ इंडिया के साथ, तब भी मैं वहाँ थी, तो मैंने कमिश्नर साहब से एक बिल्कुल ठोक के बोला था कि आप एक रूल निकाल दो कि सेग्रीगेशन जरूरी है। जैसे फॉरेन में रूल है, कोई भी सेग्रीगेट करके कूड़ा, ऑर्गेनिक वेस्ट या दवाई कुछ भी कूड़ा सेग्रीगेशन घर के लेवल पे नहीं होगा तो आप कुछ भी लगा लो सर। आपको रूल निकालना होगा, जो सेग्रीगेट नहीं करेगा उसको फाइन लगाओ या कुछ भी लगाओ। तो आपका स्मार्ट सिटी बनाने में मैं सोचती हूँ सबसे पहला काम ये होगा, तो स्मार्ट सिटी बनते देर नहीं लगेगी। मैडम सर थैंक यू सर, थैंक यू। कमिश्नर साहब खड़े आपको मैंने पहले बताया, आपके बिना हमारे RWA लेवल के ऊपर तो कर ही रहे हैं। आज ही के दिन सफाई अभियान की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री को स्मार्ट सिटी का तोहफा मिला है, किस तरह की तैयारियां हैं और आज क्या स्पेशल है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कह दूं कि पिछले साल 2 अक्टूबर को हमारे देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो गांधी जी का स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का अभियान की शुरुआत की थी, उसमें पूरे देश में वो जागरूकता पैदा करने में सफल हुआ। क्योंकि स्वच्छ भारत का सपना तभी लागू होता है जो आम आदमी की उसमें भागीदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का मकसद भी यही है कि लोगों को हम मोटिवेट करें, जागरूक करें उनको कि वो स्वच्छ भारत चाहिए इस देश को स्वस्थ रखने के लिए। और हम देख रहे हैं कि आज पूरे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लोगों को जगाने की जरूरत है। और वो काम आदरणीय मोदी जी मनोहर जी की सरकार बहुत ईमानदारी के साथ और बुलंद इरादों के साथ और पूरी नेक नीयत के साथ कर रही है। उसी का परिणाम एक नया तरह का अभियान यहाँ पर चलाया है कि कूड़े से ऑर्गेनिक का खाद बनाना, जो वेस्ट है घर का उसको डालकर जगह जगह RWA में पार्कों में रखकर वेस्ट से ऑर्गेनिक खाद बनाना, उसको पार्कों में लगाना, पेड़ों में लगाना, ये भी एक स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। और शुरुआत की किसी की RWA ने, उनको मैं बधाई देता हूँ और मैं मान कर चलता हूँ। अच्छे काम में जनता की भागीदारी निश्चित तौर पर बढ़ती है और एक अच्छे काम की शुरुआत आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी की सरकार ने की है और लोगों को लगना है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं समझता हूँ इसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। टॉप 100 में तो आ चुके हैं, टॉप 20 में आने के लिए किस तरह की तैयारी? देखिए, टॉप 20 में आने के लिए जब 100 में आए तो 20 में भी मुझे उम्मीद है जिस तरह का सहयोग फरीदाबाद के लोगों को मिल रहा है, हमारे प्रशासन के अधिकारियों का मिल रहा है, दोनों तरह से आम नागरिक भी फरीदाबाद का और हमारे अधिकारी भी, दोनों पूरी मेहनत के साथ टॉप 20 में आने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जब सबका सहयोग रहेगा तो 20 में भी फरीदाबाद निश्चित तौर पर आएगा। ना
फायर ब्रिगेड से छिड़काव करवा रहे हैं। अगर और नहीं आएगा तो हम सारे क्लियर कर देंगे। आप लगाएंगे फोटो करने पड़ेगा ना, थोड़ा बताते करना हाईटेक कितना बना रहे हैं, तो कम लगा कैसे कर कोई हाईटेक, हाँ इससे बोल सकते बना रहे हैं हाईटेक तो ऊपर से जाते हैं ई गवर्नेंस से जुड़ी हुई हैं, वो सारी सुविधाएं फरीदाबाद में होनी चाहिए। सारा केबल नेटवर्क अंडरग्राउंड होना चाहिए। और जैसे पानी की निकासी की बात हुई, तो पानी की निकासी का प्रबंध इस तरह से हो कि वो अपने आप ही सारा का सारा, बारिश जैसे हो रही है साथ साथ या तो अंडरग्राउंड हो जाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, या बहता हुआ सीधा नालों में होता हुआ जमुना में जाए। इस तरह का प्रोविजन हो। सड़कें भी एक भाई ने कहा जैसे कि भी गारंटी वाली होनी चाहिए, बिल्कुल सही सुझाव है। हमारे यहाँ 1 साल का प्रोविजन हम करते हैं कि भाई 1 साल तक कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करेगा, लेकिन अगर उसको हम बढ़ा करके जैसे आपने कहा 3 साल या 5 साल इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से और अच्छे सुझाव डिजिटल फरीदाबाद बनाने के लिए, स्मार्टनेस के लिए वो बताएं, आप सारे के सारे सुझाव दें, तो वो हम इसमें क्लब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नंबर है और अभी जो दौड़ चल रही है वो टॉप 20 में आने की चल रही है। जो टॉप 20 में पहले आएगा उसको पहले पैसा मिलेगा। कहते हैं पहले आओ पहले पाओ, और जो बाद में रह जाएंगे वो रह जाएंगे। उसमें हमें पूरे फरीदाबाद को एक साथ एकजुट होकर के इसमें कार्य करना होगा।